जम्मू आईआईटी ने भारतीय सेना के लिए अब एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो ना तो दुश्मन की पकड़ में आ सकता है, ना ही ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा। जब ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं करेगा तो लिहाजा इसे दुश्मन पकड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसका कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो रिलीज नहीं करेगा। और ये ड्रोन आप देख सकते हैं हेक्साकॉप्टर ड्रोन है, एक सर्विलांस ड्रोन है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दौरान भी जब भारतीय सेना दुश्मन की पोजीशंस को देखने के लिए कई तरह के सर्विलांस ड्रोन्स को भेज रहा था, लेकिन वो क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड नहीं था, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड था, इसलिए उसे आसानी से दुश्मन जो है उसकी मूवमेंट को पकड़ सकता था, उसे जैम कर सकता था, उसे नीचे गिरा सकता था। लेकिन उसके बाद से ही, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारतीय सेना ने आईआईटी जम्मू से यह अनुरोध किया कि उनके लिए एक ऐसा विशेष ड्रोन तैयार किया जाए जो दुश्मन को आहट दिए बिना उनके एरिया में भी जा सके और हाइट से भी उनके इलाके को पूरी तरीके से सर्विलांस कर सके। कहां पर दुश्मन की टैंक्स लगे हुए हैं, कहां पर उनकी आर्टिलरी गन्स लगी हुई हैं, कहां पर उनके दुश्मन के जो पैदल सैनिक हैं वो आगे मूवमेंट कर रहे हैं, उसकी सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये ड्रोन जो है वो आईआईटी जम्मू के फैकल्टी की तरफ से तैयार किया गया है। और अब ये ड्रोन बाकायदा कई टेस्टिंग को पास करने के बाद भारतीय सेना को सुपुर्द कर दिया गया है। और भारतीय सेना अब इस ड्रोन पर काम कर रही है, इसके टेस्टिंग कर रही है कि ये कितना सक्सेसफुल है। अभी तक जितने भी ट्रायल हुए हैं उसमें इसके 100% सक्सेस रेट जो है वो सामने आया है। और किस तरीके से इसमें क्या कुछ चेंजेस लाई हैं, उन चेंजेस को बताने के लिए हमारे साथ आईआईटी के ही एक फैकल्टी मेंबर हैं, उनसे जानने की कोशिश, स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस ड्रोन पर काम किया है। इस ड्रोन को रेगुलर हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल ड्रोन्स होते हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी मोड पर काम करते हैं, जिससे दुश्मन आसानी से उसको जैम कर सकता है, उसको नीचे गिरा सकता है, उसको पकड़ सकता है। लेकिन ये ड्रोन किस तरीके से फुल प्रूफ बनता है और इसमें क्या कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ी आप? सर, जैसे आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल ड्रोन होते हैं, आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक रिसीवर होता है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रिमोट के थ्रू यहाँ पर रिसीव करता है सिग्नल्स और इसमें ट्रांसफ़र करता है। जो हमारा वो आइडिया था, उस कंसेप्ट में हमने ये चीज़ हटा दी थी। हमने इसकी जगह वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ किया गया। ऑप्टिकल फाइबर से जो इनपुट आ रहा है, एक बॉक्स होता है टीपी लिंक का, वहाँ पर जो सिग्नल आएंगे वीडियो, ऑडियो प्लस आपका जो पावर सिग्नल, वो सारा इसके अंदर थ्रू उस बॉक्स के थ्रू जाएगा। वो जो वायर के ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्टेड होता है, जो नीचे जाकर आपके एक तीसरे बॉक्स के साथ कनेक्ट होता है, जहाँ पर एक और बॉक्स होता है जो ऑप्टिकल फाइबर को कन्वर्ट करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी में, जो आपके रिमोट के साथ कनेक्टेड होता है। तो रिमोट जो सिग्नल क्रॉस करता है वो एग्जैक्ट तीसरे बॉक्स के पास ही सिग्नल क्रॉस होता है, तो इस वजह से उसका सिग्नेचर बाहर नहीं आता। तो ऑप्टिकल फाइबर से जो भी सिग्नल जाएगा वो थ्रू इस बॉक्स में आएगा और इसी बॉक्स से वापस जाकर तीसरे बॉक्स पे जाएगा। तो आपने ये जो ड्रोन तैयार किया है, ये ड्रोन अगर दुश्मन के इलाके में भी चला जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा? हाँ, वो नहीं दिखेगा, क्योंकि बेसिकली जहाँ पर जब दुश्मन के इलाके में आते हैं वहाँ पर जैमर्स लगे होते हैं। तो जैमर्स जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी को जैम करने का यूज़ करते हैं। जब तक ऑप्टिकल फाइबर है वो जैम नहीं होगा, तो इस वजह से वो चीज़ नहीं डिटेक्ट होगी जब तक वो एज ए रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर्स के थ्रू डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वही हमारा एक एम था कि हम ऐसा कुछ डिलीवर करें कि सर्वेलेंस के टाइम पर जब भी हमारा ड्रोन वहाँ जाए तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जाम ना हो, तो इसको कुछ ना हो, ये हमारे ऑडियो जो हम इसको इनपुट दे रहे हैं उसी इनपुट पे काम करे। तो आप इसे फुली तरीके से ऑप्टिकल फाइबर मोड पर ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं? यस सर, फुली तरीके से ऑप्टिकल फाइबर के। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक रिसीवर है, उसमें हमने ये चीज़ रखी नहीं, हमने उसको पूरी ऑप्टिकली फाइबर के थ्रू कन्वर्ट किया। ऑप्टिकल फाइबर के बेस पर इस ड्रोन को जो तैयार किया गया है, अभी इसकी टेस्टिंग जो है वो 100 मीटर के आसपास में हुई है, यानी कि जमीन से 100 मीटर की हाइट पे जाकर करीबन इनसाइड 5 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर तक जो दुश्मन का इलाका है उसे हाई फ्रिक्वेंसी कैमरेज के साथ जो है वो स्कैन किया जा सकता है। और अभी आने वाले दिनों में इसकी टेस्टिंग की हाइट जो है वो और बढ़ाई जाएगी। भारतीय सेना उस पर भी लगातार टेस्टिंग कर रही है। अब इस ड्रोन को तैयार करने में क्या क्या मुश्किलें आई, किस तरीके से इस ड्रोन को तैयार किया गया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस पूरी टीम के जो हेड है नीलन शर्मा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। नीलन जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन के बारे में क्या खासियत है इसकी और क्यों इसकी जरूरत पड़ी इसको डेवलप करने के लिए? अभी जो एग्जिस्टिंग ड्रोन्स हैं उनमें दो मेजर प्रॉब्लम है। पहले तो ये है कि उसमें जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन और रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमिंग, दो मेजर समस्या है। उसको यहाँ से हटाने के लिए हमने टीथर ड्रोन बनाया है। इस टीथर ड्रोन में दो खासियत ये हैं कि इसकी जो वीडियो फीड हो है वो ऑप्टिकल फाइबर से आती है, दूसरा इसका जो कंट्रोल कमांड है वो भी ऑप्टिकल फाइबर से आता है। इन दो की वजह से दुश्मन इस पर रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन और जैमिंग दोनों ही नहीं कर सकता।
इसकी रिक्वेस्ट आर्मी की तरफ से आई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। उनको एक ऐसा ड्रोन चाहिए था जो कि 24 आवर्स इंस्पेक्शन कर सके और जो है बॉर्डर एरियाज़ में फिगर आउट कर सके वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। इसलिए ये ड्रोन बनाया गया जो कि 24 घंटे काम कर सकता है और 24 घंटे निगरानी कर सकता है विदाउट एनी जैमिंग, विदाउट एनी डिटेक्शन। तो एक तरह से ये रोबस्ट ड्रोन है जो कि एक प्रहरी की तरह बॉर्डर पे हमेशा मुस्तैद रहेगा और आर्मी को सपोर्ट करता रहेगा। सर कितना समय लगा इस ड्रोन को डेवलप करने को लेकर, और जब टेस्टिंग हुई तो कौन कौन सी टेस्टिंग में ये पूरी तरीके से पास हुआ है? इस ड्रोन को बनाने में लगभग 6 महीने का समय लगा और टेस्टिंग में हम जो मेजर इसमें जो 3-4 चीज़ हम देख रहे थे, पहली चीज़ तो ये कि ये जैमिंग सिनेरियोज में किस तरह से काम करता है। हमने जब इसको टेस्ट किया और हमने इसमें अटैक किया, जैमिंग करने की कोशिश करी, तो हमने पाया कि ऑप्टिकल फाइबर की वजह से इसमें कोई जैमिंग होती ही नहीं है। तो ये हमेशा कंटिन्यूस काम करते रहता है। सेकंड, जो हमने चेक करने की कोशिश करी कि इसका रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन में इसका क्या रेस्पॉन्स रहता है, हमने ये पाया कि ये उस रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन टेस्ट को पूरी तरह से पास किया और रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन में ये डिटेक्ट करना इसको इम्पॉसिबल है। तीसरा, हमने इसका रेंज देखा कि 100 फीट हाइट पे उड़ने के बाद में ये कितना डीप इंस्पेक्शन कर सकता है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे से ये 100 फीट ऊंचाई पे जाने पर ये 3 किलोमीटर अंदर तक आर्मी के एरिया और जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ये पूरी तरीके से देख सकता है 3 किलोमीटर हाइट में। नेक्स्ट, हमने जो टेस्ट किया कि 100 फीट हाइट पे जाने के बाद में इसका डायनेमिक्स कैसा रहता है, क्योंकि ऊपर जैसे जाता है हवा बहुत तेज होती है, जो इसका डायनेमिक्स चेंज होता है। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमने इसको देखा कि जो हमने इसमें एल्गोरिदम बनाई है वो 100 फीट हाइट पे सही से काम करती है कि नहीं, क्योंकि उसमें हमको जो कैमरा फीड चाहिए वो भी एक स्टेबल कैमरा फीड चाहिए। तो स्टेबिलिटी इसमें कंसर्न था। तो ये हमने 4 टेस्ट किए जिसमें ये ड्रोन पूरी तरह से पास हुआ। कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है उसका एक डिजिटल सिग्नेचर जो है वो अपना रिलीज करता है, इसका क्या कोई डिजिटल सिग्नेचर होगा? नहीं, इसका कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरह से वायर कनेक्टेड है। ये केवल इसमें जितना भी कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से वायर्ड है, वायरलेस इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसका 0 सिग्नेचर रहेगा। अभी ये किस स्टेज पर है? ये जो है प्रोटोटाइप डेवलप हो गया है। हमने एक जो इसका प्रोटोटाइप है आर्मी को दे दिया है, हैंड ओवर कर दिया है। आर्मी इसको यूज़ कर रही है और हम आर्मी के इसमें अब संपर्क में बने हुए हैं। उनसे हम उनका जो रेस्पॉन्स है हम उसमें और सुधार कर रहे हैं और इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमने सिक्योर किए हुए हैं और फ्यूचर में डिमांड आने पर हम इसमें इसका एक हाई स्केल पे इसको डेवलप करके और इसको एज ए प्रोडक्ट लॉन्च भी कर सकते हैं। आने वाले समय में इसकी रेंज भी बढ़ाई जा सकती है? यस, क्योंकि ये एक ऑप्टिकल फाइबर बेस है तो इसकी रेंज डिपेंड करती है ऑप्टिकल फाइबर की लंबाई पे। ऑप्टिकल फाइबर यदि हम इसको और लंबा लगाते हैं तो ये और ऊंचा उड़ सकता है। ऊंचा उड़ने से ये और डीप इनसाइड टेरिटरी ये क्योंकि अभी 3 किलोमीटर से बढ़ के 5 से 7 और 10 किलोमीटर तक ये जा सकता है। देखिए 5 से 7 और 10 किलोमीटर तक भी जा सकता है भविष्य में। और ये ड्रोन अपने आप में इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये भारतीय सेना के लिए एक और नई ताकत के रूप में उभरेगा। क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि किस तरीके से महज ड्रोन और मिसाइल के माध्यम से ही वो पूरा का पूरा 4 दिन का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। स्वयं ड्रोन्स के लगातार खतरा पाकिस्तान की तरफ से बढ़ रहा था। उन पर निगरानी रखने के लिए जब हमारे सर्विलेंस ड्रोन उड़ाए जा रहे थे तो उनको डाउन किया जा रहा था, उनको जैम किया जा रहा था, ब्लॉक किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अब जब आने वाले दिनों में अगर कोई फिर ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो भारतीय सेना ये इस ड्रोन का इस्तेमाल कर कर सीधे तौर पर दुश्मन की हर एक छोटी से छोटी और बारीक से बारीक जानकारी को हासिल कर सकता है, और वो भी बिना इस डर के कि दुश्मन हमारे ड्रोन को पकड़ सकता है, मार सकता है या गिरा सकता है। क्योंकि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम ही नहीं करता है, ये काम करता है ऑप्टिकल फाइबर बेस पर। और अभी 100 फीट तक इसकी पूरी जांच की गई है। 100 फीट के उड़ान पर ये 3 किलोमीटर डीप इनसाइड द टेरिटरी होगा। वहां तक इसको पूरी तरीके से देखा जा सकता है, वहां क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं उनको नोटिस किया जा सकता है। और उसके बाद आने वाले दिनों में जैसे जैसे भारतीय सेना की जरूरत होगी उसे और उस तरीके से डेवलप किया जा सकेगा। तो ये भारतीय सेना के लिए एक और
नया हथियार जो है वो आईआईटी जम्मू की तरफ से बनाकर तैयार किया गया है और ये एक बार भारतीय सेना के अंदर इसका इंडक्शन हो जाएगा, जिसका ट्रायल इस समय भारतीय सेना की कई यूनिट्स जो हैं वो कर रही हैं। एक बार इसका अप्रूवल मिल जाएगा और इंडक्शन हो जाएगा तो निश्चित रूप में भारतीय सेना के जो सर्विलांस सिस्टम होगा उसमें एक और मील का पत्थर जुड़ जाएगा और निश्चित रूप में इसका सारा श्रेय जो है वो आईआईटी जम्मू को जाता है, क्योंकि आईआईटी जम्मू के फैकल्टीज ने ही इसे बनाकर तैयार किया है। और देखना यह होगा कि अब आने वाले दिनों में इसकी रेंज और कितनी बढ़ाई जा सकेगी और भारतीय सेना को किस तरीके से इस ड्रोन की जरूरत थी, जिस जरूरत को पूरा किया है जम्मू आईआईटी ने। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, टीवी 9 भारतवर्ष, जम्मू।